हरि ओम। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की श्रवण साधना का आज का 5वां दिवस है। आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए शांति पाठ से आरंभ करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आज शुक्रवार है। देवी का आज भजन गाते हैं। पेज नंबर 17, भजन नंबर 24। दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। संकटहरणी मंगलकारिणी संकटहरणी मंगलकारिणी प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय दुर्गा अम्बा जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। संकटहरणी मंगलकारिणी प्रणव स्वरूपिणी माता जय जय दुर्गा अम्बा भवानी।
जय दुर्गा अम्बा भवानी। जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी। बोलिए श्री आदि पराशक्ति माता की। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने 20वां 21 और 22वां श्लोक देखा था। ये 2 श्लोक हम लोग साथ में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ क्या अलग है। इस किताब में इसका क्रम अलग दिया गया है। ईशानः, वहाँ से ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः प्रतिरात्मवान्। बस तो ये भगवान को ईश्वर कहा गया है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सबके ऊपर शासन करता है। और हमको भी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति उन्हीं से मिलती है। विक्रमी है, साहसी है, निर्भयता है, इसमें सब प्रकार के विक्रम वो करता है। ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक्स सो मैनी रिकॉर्ड्स, विक्रमी है वो। और उन्होंने अपने छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा विशाल रूप लेके फिर पूरी पृथ्वी को नापा था 2 कदमों से ही। ऐसे वो विक्रमी है, धन्वी है, हमेशा धनुष धारण किए रहते हैं, मेधावी बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति भी जिनकी तेज है, ऐसे विक्रमी जो विक्रम करते हैं। और उन्होंने पहले भी हमने जो विक्रमी शब्द आया था, इसी का विक्रमः ऐसा शब्द आया है। तो तीनों ब्रह्मांडों को उन्होंने ब्रह्मांड के को 3 कदमों से मापने के अलौकिक कार्य के परिणाम स्वरूप उनका नाम विक्रम ऐसा हुआ है। तो वी का एक और हमने अर्थ बताया था। वी का मतलब है कि पक्षियों के राजा गरुड़, और क्रम का मतलब है कदम। तो जो गरुड़ के ऊपर बैठ के आरूढ़ होकर मार्गक्रमण करते हैं वो विक्रमी है। तो सफ़ेद गरुड़ की सवारी करता है वो विष्णु है, या इनका वाहन विष्णु है, वो वाहन गरुड़ है वो विष्णु। क्रमः, क्रम का मतलब क्या था, वो सर्वव्यापक होने के कारण अनंत विष्णु को, अनंत को विष्णु कहा गया है। तो वो सबसे अधिक व्याप्त है, इसीलिए उनको क्रम ऐसा कहा गया है। अनुत्तमः यानी
उनके समान उत्तम और कोई नहीं है, ये सबसे उत्तम वही है, ऐसे जो भगवान है विष्णु, वह ऐसा है कि उसके परे कोई भी विद्यमान नहीं, और जो उससे अधिक महान कोई नहीं है, तो वही सबसे महान है, अनुत्तमः। फिर क्या कहा था? दुराधर्षः, यानी जिनको पकड़ना बहुत ही कठिन है, जैसे अग्नि को भी हम पकड़ नहीं सकते, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। और जिन व्यक्तियों का चरित्र उज्जवल होता है वो भी किसी के पकड़ में नहीं आते, नोबडी कैन बाइंड देम और दैट वे। ऐसे भगवान विष्णु है दुराधर्ष, उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या है? हमारे हर एक कृत्य यानी कर्म को जो यानी जानते हैं, तो कृतज्ञ ऐसा कहा गया है, यानी सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, इसलिए हमारे शरीर मन इंद्रियों की सभी क्रियाओं को जानते रहते हैं। और कृतज्ञ का एक अर्थ है टू बी ग्रेटफुल। अच्छा, तो भगवान के लिए आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो वो हमेशा आपके कृतज्ञ रहते हैं, उसका स्मरण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना भी आप देंगे उनको तो भी वो उससे खुश हो जाते हैं, और आपके वो उस क्रिया का क्या बोलते हैं, उपकार को स्मरण कर रखते हुए जब आपको ज़रूरत होती है तो आपको भी वो मालामाल कर देते हैं। कृतज्ञ। कृति ही, सभी गतिविधियों में स्वयं गतिशील, तो इसीलिए उनको कार्यों के परिणामों के पीछे अपरिहार्यता वह ही है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसके परिणाम अवश्य आते रहते हैं, तो वो उन्हीं के वजह से है, इसीलिए उनको कृति ही ऐसा कहा गया है। तो जो अच्छा काम करता है उनके ऊपर कृपा करना, जो बुरे काम करता है उनको दंड देना, ये उन्हीं का कार्य है। यानी हमारे सभी कर्तव्य, हमारे सभी कर्मों के फलदाता है, इसीलिए उनको कृति ही ऐसा कहा गया है। आत्मवान, यानी सभी प्राणियों की वो आत्मा है, इसलिए उनका आत्मावान ऐसा कहा गया है। तो और हमेशा अपनी महिमा में स्थित रहते हैं, तो अपनी महिमा में आत्मा सदा स्थापित है, ऐसा कहा है। स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि इति, छांदोग्य उपनिषद कहता है। तो अपनी खुद की महिमा में ही वो हमेशा स्थित रहते हैं, इसलिए उनको आत्मवान ऐसा कहा है। चलो, यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी 10वां श्लोक, यहाँ पे 23वां श्लोक है। आपकी किताब में कौन सा नंबर है? 33। गुरुदेव की कमेंट्री में एक क्रम अलग है। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भवः, अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा, अह संवत्सरो। हाँ, सुरेश, पद्मनाभम सुरेशम, ये बहुत ही पॉपुलर कॉमन नाम है भारतीयों में। सूर का मतलब क्या है? वो हमें सूर को और एक चीज़ को भी सूर बोलते हैं। सूरदास, किसी को सूरदास है कौन?
सुरों, इसको भी सुर बोलते हैं कभी कभी। तो हमेशा पीते रहते हो उसको, वही उनका सुरदास है। अच्छा, नारियल से, नारियल का वो ऊपर का जूस निकालते हैं और उससे फिर वो नशे वाली चीज़ बनती है, इसको भी सुर बोलते हैं। हाँ, नारियल का जो कुछ पदार्थ निकलता है, वो जो नारियल निकालने वाले लोग होते हैं वो उसमें मटके में भर के रखते हैं, फिर उसको कुछ देर ऐसे कुछ दिन के लिए रखते हैं, इसको कुछ फर्मेंटेशन होता है और फिर उससे कुछ नई चीज़ बनती है जो थोड़ी नशीली होती है, इसीलिए उसको सुर भी बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन ये वो सुर यहाँ पे मत लाओ आप। तो सुर का मतलब है जो स्वर्ग के जितने देवता हैं उनको सुर कहते हैं, और जो राक्षस है उनको असुर कहते थे, है ना। तो सभी देवताओं के जो ईश है, स्वामी है, मास्टर है, वो कौन है? सुरेश है, उनके प्रभु है। सो सभी देवताओं के ईश्वर। अभी देवताओं को सुर क्यों कहा गया है? बोले इसीलिए क्योंकि वो अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति का आशीष देने की क्षमता रखते हैं भक्तों को। तो सभी देवता बोले अपने भक्तों को उनकी इच्छा पूर्ण हो इस प्रकार से आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं, और उनके आशीर्वाद से बहुत सारे उनके भक्तों के काम सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए उनका नाम सुर है, ऐसा कहा है। इसलिए सुरेश का अर्थ हुआ वह जो भक्तों की सभी याचनाओं को पूर्ण करने वालों, यानी सुर में सर्वोत्तम है। तो छोटे छोटे देवता जो है डेमी गॉड्स जिसको बोलते हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर वगैरह, वो एक स्तर पे या एक लेवल पे आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी श्रेष्ठ कौन है? उनके जो स्वामी है वो, हाँ, कौन है? भगवान विष्णु। अच्छा, कभी कभी देवता लोग जो है बिना किसी विवेक के भी उस उनके याचक को, भक्त को वो चीज़ दे देंगे। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो विवेक करके ही देंगे। मतलब क्या है कि कोई चीज़ प्राप्त करने के बाद अपने भक्त का अहित होता हो तो उसको वो चीज़ नहीं देंगे। जैसे माँ होती है, वो क्या करती है, अगर छोटे बच्चे को आइसक्रीम देखता है और मुझे बोलता है हमको आइसक्रीम चाहिए, रोने लगता है, और समझो उस बच्चे को आइसक्रीम खाने से सर्दी होती है, वो गला पकड़ता हो, तो एक माँ जो है वो क्या करेगी? वो कितना भी रोएगा तो भी उसको आइसक्रीम नहीं देगी, क्योंकि उसको खाने से उसका अहित होगा। बोले भगवान विष्णु उस प्रकार के देवता है, भगवान है, जो वही भक्त को देंगे जिससे उसका हित होगा। अहित हो रहा हो तो नहीं देंगे उसको। लेकिन अन्य देवता जो है वो क्या करते हैं? कुछ भी मांग लिया तो तुरंत खुश होकर दे देते हैं, इससे उनके भक्त का अहित भी हो सकता है। जैसे वो कहानी है, बहुत सारी कथाएं हैं। नारद जी का मोह करके एक प्रसंग है रामायण में। नारद जी को कहीं पे गए थे एक बार, एक वन में नहीं, एक राज्य में। तो वहाँ पे एक राज्य में गए तो राजा की कन्या थी, बड़ी सुंदर थी, उसका स्वयंवर होने वाला था। उसको देख के वो मोहित हो गए, और उन्होंने कहा कि विष्णु के पास आए, बोले इनका स्वयंवर होने वाला है, वहाँ पे पृथ्वी पे एक राज्य है, अच्छा, विश्व मोहिनी। तो हमको आपका रूप चाहिए, बोले उधार दे दो कुछ समय के लिए, ताकि मैं भी आपकी तरह सुंदर दिखूंगा तो वो मेरे गले में वरमाला डालेगी। मुझे हरि का रूप चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। हरि यानी विष्णु। तो विष्णु जानते हैं मेरे भक्त के लिए क्या सही क्या गलत है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुमको हरि का रूप मिल जाएगा। और वहाँ पे हरि का अर्थ क्या होता है? बंदर भी होता है। अच्छा,
तो इनको जब वो वहाँ पे गए उस स्वयंवर में, बहुत सारे राजा थे, तो बोले उस लाइन में जहाँ पे एक नारद जी खड़े थे ना, उस लाइन में वो आई नहीं, बोले वो वरमाला लेके, क्योंकि उनको दूर से दिखाई दिया कि एक बंदर के मुख का कोई तो खड़ा है। अच्छा, शी डिड नॉट गो। और फिर वो सूर्य और चंद्र या दो लोग वहाँ पे थे, विष्णु के दूत थे, जय विजय, हाँ, उन्होंने उनको देख लिया और हंसने लगे, देखो बंदर आया है करके। तब तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे विष्णु के गले में जाके वरमाला डालती है। तो विष्णु को वो गुस्से में श्राप दे देते हैं, बोले आपसे स्वतंत्र कोई और नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपको लगता है कि आप सबके मालिक हैं, पात्राव है, तो बोले आपने मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया, तो आपको भी अपनी पत्नी से बिछड़ना होगा। और आपने मेरा मुंह बंदर की तरह कर दिया ना, तो आपको अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने गुस्से में आके उनको श्राप दिया है। अच्छा, और बाद में विष्णु भगवान हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भी वही चाहते थे कि पृथ्वी पे जाके वो रावण का और असुरों का संहार करे, तो उनको कोई कारण चाहिए था नीचे जाने के लिए। तो उन्होंने ये सब लीला की या कराई कहो। तो अपने भक्तों का अहित अगर होता हो तो वो वर उनको नहीं देंगे वो। तो बाद में नारद जी को ध्यान में आ जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं तो भगवान का दूत हूँ, भगवान के गुण गाना ही मेरा काम था। अगर मैं विवाह के बंधन में अटक जाता तो ये सब काम मेरा छूट जाता। तो भगवान विष्णु ने मेरे ऊपर एक्चुअली कृपा की है, विवाह से परावृत्त करके। दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसीलिए सुरेश, तो याचना पूर्ण करने वाले सुरों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, बोलिए सुरेश है, विष्णु भगवान की। संक्षेप में वह परमानंद एवं जीव भाव में अहंकार और उसकी इच्छाओं से मोक्ष का प्रदाता है। तो हमको परम आनंद देते हैं, और एक जीव के अंदर जो जीव भाव है या अहंकार है और उनकी इच्छाएं वगैरह जो होती है, उससे उसको मोक्ष दे देते हैं। ऐसे ये भगवान है सुरेश। तो सुरेश ऐसा उनका एक नाम हुआ। शरणम शरणम म्हणजे कितें, यानी शरण जाने योग्य अगर कोई हो ना इस दुनिया में, तो वो कौन है, चीफ मिनिस्टर राज्य के या प्राइम मिनिस्टर। बोले नहीं, इस पूरी सृष्टि के जो मालिक है वही शरण जाने योग्य है। ठीक है, वो कौन है, बोले भगवान विष्णु है। इसलिए हम लोग को मंत्र बोलते हैं ना, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण ही मेरे शरण है। माय रेफ्यूज इज श्री कृष्ण। किसी के लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण मेरे शरण में है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। मुझे भी पहले जब नए कोर्स में गया था तो मैं का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। श्री कृष्ण शरणम मम, हाँ श्री कृष्ण मुझे शरण लिया तू अशो म्हणता काय म्हणून। नो, श्री कृष्ण इज माय रेफ्यूज, मेरे शरण स्थान श्री कृष्ण है, यानी शरण जाने योग्य वही है। तो इसीलिए क्या कहा है, शरणम। तो उन सबके लिए ही, सबके लिए आश्रय है जो जीवन में अपूर्णताओं के दासत्व से पीड़ित है।
तो लिमिटेशंस जो है उसके जो गुलाम बने हुए हैं, जैसे हम और आप हैं, लिमिटेड छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, कोई शब्द है, कोई स्पर्श है, कोई रूप है, रस है या गंध है, इनके पीछे हम भागते रहते हैं छोटा छोटा आनंद लेने के लिए। तो बोले हम ऐसे पीड़ित है, हमारा जैसे ऐसे पीड़ित लोगों के लिए जो आश्रय स्थान है, जो ऐसे विषयों के पीछे भागते हैं आनंद लेने के लिए, ऐसे हम जीवों के लिए जो आश्रय स्थान है वो कौन है? शरणम। संस्कृत शब्दकोश अमरकोश के अनुसार शरणम शब्द का अर्थ है रक्षक, और घर भी। क्या है? शरणम का मतलब क्या है? दो अर्थ और दिए हैं। क्या? रक्षक और घर। घर का मतलब क्या है? एबोर्ड जिसको बोलते हैं ना, आयतनम ऐसा बोलते हैं। देखो, क्योंकि परमेश्वर ही अंतिम लक्ष्य यानी शरणम है और वही गंतव्य है। तो हम सबके जीवन का अगर कोई शरण स्थान है, लास्ट, अंतिम यानी अल्टीमेट, तो भगवान ही है। और हम सबका वास्तव में रक्षण करने वाले अगर कोई हो तो वो कौन है? तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। और हर एक जीव का अंतिम ध्येय क्या होता है? शरणम का मतलब है घर। व्हाट इज आवर एबोर्ड? वेयर डू वी वांट टू रीच एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द लाइफ? हमारे जीवन का परम ध्येय क्या है? बोले आत्मा। इसीलिए क्या कहा? शरणम यानी घर। तो विष्णु इज माय एबोर्ड। अच्छा, तो हम सब उन्हीं की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। वो आनंद स्वरूप है और हम उसी में ही वास करते हैं वास्तव में। चलो, शरणम। शर्मः। शर्मः का मतलब क्या है? यहाँ पे कहते हैं वह जो स्वयं असीम आनंद है। शर्म का मतलब क्या है? असीम, अनलिमिटेड जॉय। यह असीम आनंद वह तट है जो मन की उत्तेजनाओं रूपी सागर से अस्पृष्ट है और इसकी अनुभूति मन के अतीत जाने पर होती है। ये असीम आनंद कौन सा है? बोले हमको आनंद मिलता है। बोले कैसे? कोई अच्छा सिनेमा देख लिया तो आनंद मिलता है, कोई अच्छी चीज़ खा ली तो हमको आनंद मिलता है कि नहीं? तो हमको विषयों का आनंद बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये वो आनंद जो है लिमिटेड है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए रहता है, बाद में चला जाता है, बाद में हमको बंधन में भी डाल देता है, वो जो तो जन्म जन्म तक रहता है। लेकिन वास्तव में अनंत आनंद भक्ति के दृष्टि से भगवान के चरणों में ही है, भगवान की भक्ति करने में है, या निर्गुण ज्ञान योग की दृष्टि से अपने स्वरूप के साथ एक रूप होना, वही क्या है? असीम आनंद है। तो इस असीम सत्य को हमारे उपनिषदों में सच्चित आनंद कहा गया है। सदा एक स्वरूप, शांतम शिवम सुंदरम, ऐसा कहा गया है। तो ये सच्चित और आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है और ये हमेशा शांत है, शिव स्वरूप है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम करके हमने एक गुरु जी की किताब पढ़ी थी देवी क्लास में, देखो, चिंतन के लिए लिया था 5-6 साल पहले। उसमें हर एक शब्द की व्याख्या की थी। सत्य का मतलब क्या है, शिव का मतलब क्या है, सुंदर क्या है। तो वही शर्म।
तो शर्म का मतलब क्या बताओ? कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, अनंत मात्रा में। अच्छा, वो शर्म है, वो भगवान विष्णु है। विश्वरेता, विश्वरेता ऐसा कहा। रेता यानी क्या है? जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। तो भगवान ही पूरे सृष्टि के उपादान कारण है। अच्छा, वही सृष्टि के बीज है, उन्हीं से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम विश्वरेता है। अच्छा, तो हमारे इस जीवन रूपी वृक्ष का उद्भव बोले भगवान से ही हुआ है। So he is the main cause for all of us to be born in this world. इसलिए विश्वरेता, विश्वयोनी या नावाने भगवंताचे विश्व मातृत्व, तर विश्वरेता या नावाने भगवंताचे पितृत्व वर्णिले आहे। तो दो नाम है यहाँ पे विष्णु सहस्रनाम में, एक है विश्वयोनी और विश्वरेता। विश्वयोनि से मातृत्व शब्द, मातृत्व का संकेत है, और विश्व रेता से पितृत्व का है। तो फाटलं फॅन ऑफ कर, कोण ना दे। प्रजा भवः, प्रजा यानी प्रजा, जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, पशु, ये सब, ये प्रजा है। जा यानी उत्पन्न होना, अच्छी तरह से जो उत्पन्न होती है, प्रजा। तो यहाँ पे क्या कहा है? प्रजा भवः, तो जिससे ये पूरी प्रजा उत्पन्न होती है वो जो है वो है विष्णु। अच्छा, तो इसीलिए प्रजा भवः ये उनका नाम है। त्यांच्यापासून ही सगळी प्रजा उत्पन्न झाल्या। पहले वाला नाम और ये भी सिमिलर है। पूरी सृष्टि के वो मुख्य कारण है, बीज स्वरूप है, और पूरी प्रजा उन्हीं से उत्पन्न होती है। वही इस प्रजा के, इस सृष्टि के निमित्त उपादान कारण है। दैट वे ही इज प्रजा भवः। अहह, संपल करके दिखाया मैंने। आह करते हैं ना कुछ लोग मेरी तरह। आह का मतलब क्या है? आह जैसे अहोरात्र म्हणतात मराठीत ना, तो संस्कृत से आया है, तो दिन। तो इनका एक नाम क्या है? दिन है, दिन। अच्छा, आह, यहाँ पे बोले आह के दो अर्थ हैं, 24 घंटे का दिन या 12 घंटे का दिन। तो ये वह दिन के समान है। इसका अर्थ हुआ कि वह ईश्वर ही सदा प्रकाशमान और दीप्त है। उसका प्रज्वलित जितना, उतना प्रज्वलित जितना दिन का प्रकाश। जो उसकी शरण में आए भक्तों को शरणागत नष्ट यानी हन नहीं करता। तो अर्थ है। तो आह का मतलब है दिन, और दिन में क्या होता है? प्रकाश होता है ना, सूर्योदय होता है, तो डे टाइम इट इज़ ऑल लाइट। तो भगवान कैसे है? हमेशा प्रकाश स्वरूप होते हैं। प्रकाश स्वरूप का मतलब है ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, हमारे अंदर विद्यमान रह के वो हमारी सभी इंद्रियों को भी, इंद्रियां, मन, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, उनको चेतना प्रदान करते हैं, उनको अपने अपने विषयों में जाने के लिए। तो इस दृष्टि से वो प्रकाश स्वरूप है। वही फॅन बंद केला आता। थँक्यू। किंवा एकाचेर करा, थंडी हात। तो अहह प्रकाश स्वरूपत्वात्, प्रकाश रूपत्वात् अहह। तो प्रकाश रूप इस अर्थ में भगवान का नाम अहह है।
तो हम लोग अहर्निश ये शब्द बोलते हैं। अह का मतलब है दिन और निश का मतलब है रात्रि। तो अह का मतलब है दिन का जो काल होता है उसको अह ऐसा कहते हैं, जो प्रकाश स्वरूप है, दिन में प्रकाश होता है। थैंक यू। अच्छा, और एक अर्थ अभी अगला नाम है 91st ने संवत्सरः। संवत्सर म्हणजे कितें? ये काल का एक गणना है ना। हम लोग कहते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में जो नया साल आता है तो क्या है, उसको संवत्सर कहते हैं। और हर एक संवत्सर का एक नाम भी होता है। अच्छा, जैसे ये संवत्सर है उसका नाम है विश्ववसु नाम संवत्सर है। और इसका ये कौन सा है, 2083 चल रहा है ना, 2082 ये वर्ष अभी चल रहा है, एक संवत्सर है। तो ये काल की एक गणना है। तो भगवान ही काल स्वरूप है और क्या है, ये काल ही पूरे जगत को खाता रहता है। कालो जगत भक्षक। इन टाइम वी आर बॉर्न, इन टाइम वी डाई, so but time remains always. In time we come and we go, but the time is eternal. तो इसीलिए संवत्सरः, तो भगवान विष्णु ये है पहले प्रत्यक्ष काल है और इसीलिए उनका नाम पहले संवत्सर है। यहाँ पे एक बात मराठी में लिखी है, बोले जितक्या वेळा सूर्य आपल्या मंद तीव्र आणि समान गतीने स्वर्ग आणि पृथ्वीमंडलासहित संपूर्ण आकाशाला प्रदक्षिणा घालतो त्याला अवांतर भेदाने संवत्सर, परिसंवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर किंवा वत्सर म्हणतात। सूर्य पूरे यहाँ पे लिखा है कि सूर्य जो है अपनी मंद या तीव्र गति में पूरे ब्रह्मांड को प्रदक्षिणा या उनकी परिक्रमा करते हैं, उससे फिर कालक्रमण होता रहता है। तो उसके भेद से उसको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर इस प्रकार से उसके नाम होते हैं। ओके, व्यालः, व्याल म्हणजे कोण? काल व्याल ऐसा भी कहते हैं ना। व्याल ने सर्प, तो सर्प का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में सर्प काल को भी या सर्प को भी काल की उपमा दी है ना। तो काल रूपी सर्प हमको और आपको डसते रहता है। तो जब हम वृद्ध होते हैं तो ये काल काळ देहासी आला खाऊ, ये काल रूपी सर्प हमको खाते रहते हैं, डसने के लिए तैयार रहता है हमेशा। तो इसीलिए भगवान व्याल ने सर्प रूप है। ये कालवाचक नाम है, ये काल सर्प। और इस सर्प का एक नाम शेष भी है ना, जो अनंत भगवान है, जो अनंत शेष भगवान है, उनके ऊपर विष्णु बैठते हैं, जैसे सोते हैं, तो उनको शेष कहते हैं, शेषनाग म्हणतात नहीं। और शेष क्यों कहा है उनको? क्योंकि सब लोग आते हैं और चले जाते हैं। कितने सारे राजा लोग आ गए, कितने सारे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं डायनेस्टीज आई और सब चली भी गई, लेकिन क्या बच गया शेष? बोले टाइम बच गया। हाँ, टाइम इज़ परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट हियर। और उसमें हम और आप राजा और बड़े बड़े जो सब है वो आके, सम्राट वगैरह आके चले गए, आए और गए, टाइम शेष रहता है हमेशा, इसीलिए उनका नाम शेष है। अच्छा, तो भगवान शेषशाही है। यानी वो भगवान उस काल को भी धारण करते रहते हैं, काल के भी अधिपति हैं। तो
ऐसे हो, उनका नाम व्याल ऐसा हुआ है, तो उनका नाम ही सर्प है, तो काल रूपी सर्प। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे गुरुदेव ने क्या अर्थ दिया है बताओ, देखते हैं। बोलते हैं व्याल का मतलब है वह ईश्वर जो अगम्य है। ने अगम्य मणि कि जो जाने में कठिन है, जाने में जानने में इसको कठिन होता है। व्याल का अर्थ सर्प भी है, जिनमें कोई भक्ति या समझ नहीं, उनके लिए ईश्वर या सत्य उतना ही भयंकर और भीषण है जितना कि सर्प। समझ में आया? सर्प को देख के हमको भय लगता है कि नहीं? हाँ, सांप, यहाँ पे सांप आ जाएगा तो हम सब लोग भाग जाएंगे, उठ के डरते हैं। पहले जिनको ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको ईश्वर ऐसे भयंकर लगता है जैसे सांप को हमको सर्प लगता है। या सत्य को भी हम डरते हैं। वेदांत का जो सत्य है तो क्लियर होता हमका काही कळना किती चलता है प्रवचन केलेलं। और फिर हमारी समझ की पकड़ में यह सत्य इतनी कठिनाई से आता है कि यह सर्प जैसा है, सदा फिसल जाता है। तुमका सर्प का शरीर कैसे होता है? बुड़बुड़ित होता है ना, बुड़बुड़ित फिसलन युक्त होता है। अच्छा, वो तुरंत हाथ से छूट जाता है और भाग जाता है, स्विफ्ट मोशन होता है उनका। तो बोले वेदांत का ज्ञान भी ऐसा ही है। बोले सत्य का कॉन्सेप्ट अगर कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में समझ में आया, ग्रहण किया, लेकिन तो उसके बाद जब तक क्लास में है तब तक समझ में आता है। क्लास से बाहर गए और फिर पूछा घर में जाके किसी ने, आज किसी से कह लें, कुछ याद ही नहीं, हमको समझ में नहीं आया। उस वक्त आया था, अभी आई कैनॉट एक्सप्लेन नाउ। सत्य जो है, सत्य स्वरूप क्या है, चित्त स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ये सब प्लेस उस वक्त थोड़ा समझ में आता है, बट बाद में ये फॉरगेट। ऐसा बोलते हैं जिन्हें, जैसे सर्प होता है ना, वो कठिनाई से पकड़ में आता है, वैसे सत्य स्वरूप जो है वो भी एक अपरिपक्व साधक के लिए कठिनाई से समझ में आने वाला है। आता भी है तो छूट भी जाता है तुरंत, इस अर्थ में यानी फिसल जाता है। ऐसा गुरुदेव उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। व्यालः प्रत्ययः, प्रत्यय यानी ईश्वर, वह ईश्वर जो ज्ञान स्वरूप है। तो परमेश्वर ही परम ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा है ना, ये प्रज्ञा ही क्या है? ब्रह्म है, ऐसा महावाक्य है। तो ईश्वर ये प्रत्यय स्वरूप है। अरे वो हमारी आत्मा ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए हम सबको बाकी सब विषयों का भी ज्ञान होता है। तो ये शुद्ध ज्ञान है, ईश्वर को शुद्ध ज्ञान कहा गया है। तो चैतन्य ही ब्रह्म है, यह एक महावाक्य है। यहाँ पे एक मराठी में इसका और अर्थ दिया है। पहले हम व्यवहार में भी ये शब्द उपयोग में लाते हैं, प्रत्यय। हाँ, उस बात का मुझे प्रत्यय हुआ, मैंने अनुभव हुआ, ऐसा बोलते हैं। प्रत्यय होना यानी क्या? अनुभव। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि पण अनुभव कसा, तर परिस्थिती नसताना आलेला अनुभव। कोई परिस्थिति नहीं है फिर भी मुझे अनुभव होता है। यानी क्या? कोई एक लड़का है, वैसे तो हमेशा पास होता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि मैं वो नापास हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया, ऐसा उसको पास नहीं हुआ है, लेकिन उसको हुआ लगता है कि वो पास होने के बाद तो उसका क्या होगा, उस परिस्थिति का अनुभव उसको होता है, मुझे भले ये काल्पनिक हो।
त्याचप्रमाणे ज्ञेय आणि माणूस व ज्ञाता भगवान यांच्यात अभिन्न अभेदत्व येते ते प्रत्ययामुळे. म्हणून भगवंताचे एक नाव प्रत्यय असे आहे. मतलब क्या है, जीव और शिव में जो अभिन्नत्व यानी हम दोनों एक है, ये भावना किसकी वजह से आती है? ज्ञान की वजह से. हाँ, तो ज्ञान हुआ तो अज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर जीव शिव एक हो है ऐसा अनुभव होता है. तो अनुभव ज्ञान देता है. इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? प्रत्यय है. तो ज्ञान स्वरूप है. ऐसा अर्थ यहाँ पे दिया है. प्रतीति प्रज्ञा प्रतीति ही प्रज्ञा प्रत्ययः प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रुते है. प्रतीति प्रज्ञा को कहते हैं. प्रतीति रूप होने के कारण प्रत्यय है. ऐसा इसका भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं. फिर क्या कहा? प्रत्यय तत्व कितना सब है? सर्वदर्शनः. सर्वदर्शन म्हणे किती है? सब देखने वाला. अच्छा, सब देखने वाला का मतलब क्या है? कि हम कहते हैं ना भगवान की असंख्य आंखें हैं. लाख आंख से देख रहा है मोहन मुरली वाला. वहाँ पे कहा है ना, उजली करनी करो हमेशा कर्म न करियो काला. लाख आंख से देख रहा है मोहन मुरली वाला. फिर बाकी लोगों से आप बच जाए, लेकिन इससे ना बच पाता. दुनिया से बच जाए पर इससे ना बच पाता. मेरे राम के दरबार में सब जीवों का ताता. तो वहाँ पे कहा है कि भगवान की अनेक अनेक आँखें हैं. मीन्स ही इज़ ऑल परवेडिंग. इसीलिए ही कैन सी एवरीथिंग. आप कोई कर्म उससे छिपा के नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या है? सर्वदर्शनः. ही सीज एवरीथिंग. कि अंधेरे कमरे में भी आप जाके किसी का मर्डर करेंगे तो वहाँ पे भी भगवान है. ही इज सीइंग यू. भले किसी और ने ना देखा हो, लेकिन वो भगवान ने आपको अवश्य देखा है. क्यों? बिकॉज ही इज सर्वदर्शनः. वहाँ आँखों में दृष्टा है, कानों में श्रोता है, वक्ता अनुभव करता और चिंतक है. क्योंकि चैतन्य सर्वत्र है जो अंतःकरण के माध्यम से अभिव्यक्त होता है. वह ही सबके द्वारा देखने की क्रिया में दृष्टा है. तो एक ही चैतन्य जो है हमारे अलग अलग इंद्रियों में से अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होता है. तो आँखों से देखने का काम, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करता है. वैसे ही सब मनुष्यों की और जानवरों की जो भी है, पशु पक्षी, सबकी आँखों से वही देख रहा है, वही सुन रहा है. वही सबके द्वार देखने की क्रिया में दृष्टा है. सबके द्वारा देखने की क्रिया में दृष्टा है. तो वास्तव में भगवान ही अंदर बैठ के सब क्रियाओं, सब इंद्रियों से देख रहा होता है. साक्षी रूप में अंदर बैठा है वो. उपनिषद कहते हैं विश्वतः चक्षुर्विश्वाक्षम, ऐसा कहा है. और गीता में भी कहा है सर्वतो क्षिशिरो मुखम. तो उनके सब और मुख है, सब और आँखें हैं. तो ऐसे पुरुष सूक्त में क्या कहा है? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम्. पुरुष एवेदगं सर्वं. एवरीथिंग इज पुरुष ओनली.
तो उसके सहस्र शीर्ष है, सहस्र अक्ष है। सहस्र का मतलब फक्त 1000 नहीं, अनंत। कोई कोई कहते हैं सूर्य और चंद्र भी उनकी ही आंखें हैं। तो सूर्य चंद्र देखते रहते हैं कि नहीं हमको? हाँ, पृथ्वी पे जो भी घटनाएं घट रही है ऊपर से इनसे। ऐसे हमारे हृदय में बैठ के भगवान हमारे सभी कर्मों का साक्षी बनते हैं। तो ही इज वॉचिंग, इसलिए सर्वदर्शन है। काय तुमका नाही तुम्ही हुशार असा, जे थोडं एक्सप्लेन करपाची गरज ना तुमका। अगला श्लोक 24वां श्लोक। अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः। इसके पहले एक हम थोड़ा संकीर्तन करते हैं। चलो। राम 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 बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 रघुरामा, राम 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 मुक्तिधामा, राम 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 सीतारामा, राम 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 परंधामा, राम 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 बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम 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 बोलो, राम बोलो राम बोलो, राम बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अजह, अजह का मतलब क्या है आप बताओ? सही, इसका जन्म नहीं है। वेरी गुड। अजह। गुरुदेव का भी पहला नाम क्या है? ओम अजाय नमः। तो अजाय नहीं, वन हु इज विदाउट बर्थ। अच्छा, उसका कोई जन्म नहीं होता। बोले जन्म किसका होता है? और जन्म का मतलब क्या है? पहले आप अस्तित्व में नहीं थे, फिर आप अस्तित्व में आए। और मरण का मतलब क्या है? पहले आप अस्तित्व में थे और बाद में आपका अस्तित्व नष्ट हो गया, उसको मृत्यु कहते हैं। अच्छा, तो भगवान कभी ऐसा होते हैं क्या इस अवस्था में कि पहले नहीं थे, पहले नशीला मागे अचानक एक दिस जन्म झाला त्याचा? ऐसा नहीं है। तो भगवान हमेशा से है, ये सनातन है, इटर्नल है, शाश्वत है, पहले कहा है। इसका मतलब क्या? जन्म उन्हीं का होगा जो पहले नहीं थे, बाद में आ गए अस्तित्व में। और भगवान का अस्तित्व अनादिकाल से चला आ रहा है, तो जन्म कहाँ होगा उनका?
इसीलिए वो क्या है, अजह है। फिर कोई कहेगा फिर वो राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं। बच्चे गाना भी गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आ। ये गाना हम गाते हैं तो मुझे गुरु जी की याद आती है। गुरु जी बोलते आ रहे बाबा अभी पूरे 33 कोटि देवताओं को बुलाएगा। गाना चलता रहेगा अभी इसका। वो टेंस हो जाते हैं ऐसे जो बच्चे गाने गाते हैं ना, अरे वाला सब, आप भी आना तो राधा जी को लाना, आकर रास रचाना हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो राम जी को ला आकर। ऐसे ऐसे कोई हनुमान जी को लाना, फिर भक्ति जगाना और भक्तों को लाना। बोले अरे सब देवताओं को बुलाएगा क्या ये? तो कभी भी गुरु जी के सामने गाने गाने हैं वो तो छोटे छोटे गाने गाओ, वो बड़े खुश हो जाएंगे। लंबे गाने गाएंगे तो फिर वो तो यहाँ पे क्या कहा, अजह। हाँ, तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। यानी जन्म, जन्म पावनारा, जिसका जन्म होता है। अज, इसका कोई जन्म नहीं है। हाँ, जन्म। फिर भगवान जब अवतार लेते हैं वो उनकी लीला होती है। अच्छा, किसी विशेष प्रयोजन से भगवान अवतार लेते हैं और फिर इसीलिए भय प्रकट कृपाला ऐसा कहा है ना, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो है सब जगह पे, ही इज देयर, ऑलरेडी देयर इन दिस क्रिएशन, ही जस्ट बिकेम मैनिफेस्ट। हाँ, प्रकट हो गए, पहले से थे लेकिन अभी प्रकट हो गए। और लीला के लिए हो सकता है कि वो गर्भवास करते हो, बट इट इज जस्ट अ लीला, नॉट एक्चुअल। उनका जन्म ही नहीं है, तो उनका मरण ही भी नहीं है। तो महाभारत के शांति पर्व में ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, हाँ मैं कभी जन्म नहीं लेता और आगे भी कभी जन्म नहीं लूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है, बोले महाभारत में। अजह। ठीक है, ऋग्वेद ने भी कहा है, न वह कभी जन्मा न ही कभी उसका जन्म होगा। ये महाभारत का है। न जातो न जनिष्यति ऋग्वेद। हाँ, फिर महाभारत में न ही जातो न जायेयम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां तस्मात् अहमजः स्मृतः। तो अजह क्यों बोला है उसको? क्योंकि न जातो न जायते, न जनिष्ये कदाचन। मतलब क्या है कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी जन्म लेता नहीं, या आगे भी कभी मैं जन्म लेने वाला नहीं हूँ। तथापि मैं सभी भूतों का क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए मुझे अजह ऐसा कहते हैं। ऐसा महाभारत का भगवान शंकराचार्य जी ये देते हैं, संदर्भ देते हैं टू क्लैरिफाई हिज पॉइंट। अजह, अजन्मा। तो भगवान अजन्मा है तो हम और आप कौन है फिर? स्वरूप से हम और आप भी अजह ही है। अच्छा, देह के दृष्टि से देखेंगे तो देह का जन्म होता है, लेकिन आत्मा कभी भी जन्मता नहीं, मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो वहाँ पे गीता में दूसरे अध्याय में कहा है क्लियरली, मेरा जन्म नहीं होता इसलिए मैं कभी मरता नहीं हूँ। मरकर भी फिर से मेरा जन्म नहीं होता। ये शस्त्र नहीं काट सकते, शरीर के मर जाने पर भी मैं नहीं मरता। ऐसे बहुत सारे आत्मा को अज है ये बताने के लिए उदाहरण दिए हैं, संदर्भ दिए गए हैं। अजह, चलो कड़े तुमको अज। फिर सर्वेश्वर, सब ईश्वरों के भी जो ईश्वर है उसको सर्वेश्वर ऐसा कहा है। सभी देवताओं के ईश्वर या सभी का परम नियामक, यानी अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली। तो सर्वेश्वर का मतलब क्या है? सबके नियामक है, ईश्वरों की भी ईश्वर। सभी जो देवता है वो भी, उनके पास भी थोड़े थोड़े पावर्स है ना। इंद्र जो है बरसात देते हैं हमको। वरुण यानी जो पानी के देवता है, अग्नि के देवता हैं, सूर्य प्रकाश के देवता है, वैसे वायु देवता है, यम है, ये सब अलग अलग देवता लोग हैं। उनके भी जो देवता है, उनके भी ईश्वर जो है वो कौन है? अरे भगवान विष्णु है। तो इन सबके ऊपर नियंत्रण अगर कोई करता है तो भगवान विष्णु ही है। अच्छा, इसका मतलब है वो सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है वह सबका स्वामी है। सर्वेश्वर एष भूताधिपति ही, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। सर्वेश्वर अच्छा नाम है किसी को देना है, सबके ईश्वर। कभी कभी ऐसा नाम देते हैं तो बच्चे भी बहुत बॉसिंग ओवर करते हैं, सबका तो स्वामी नहीं था। तो नाम के अनुसार उनके गुण बन जाते हैं बाद में, किसी की बात सुनते नहीं हो सबके ईश्वर बन जाते हैं। अच्छा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रेम से सबके ऊपर शासन करे वो भी सर्वेश्वर है। अच्छा है ना, संत लोग ऐसे सबके ऊपर शासन करते थे, लेकिन कैसे? शक्ति से, दबाव से नहीं, लेकिन प्रेम से सबको बांध के रखते थे। अच्छा, सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब जो रेडी होता है उसको सिद्ध बोलते हैं, या फिर कार्य सिद्ध हुआ ऐसा बोलते हैं ना। कार्यम सिद्धम भवति, ओदनम सिद्धम भवति। शीत झालें, शीत झालें म्हणतात नी, तयार झाले म्हणतात तेका सिद्धम म्हणतात। इट इज रेडी टू ईट नाउ। तो विश्व में जो भी प्राप्य है उस सब को जो प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वह स्वयं सबके लिए परम लक्ष्य है। तो सिद्ध का मतलब क्या है? जो भी अचीवेबल चीज़ है इस दुनिया में, वॉट एवर यू थिंक इट अबाउट इट, वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू गेन इन लाइफ, जो आपके जीवन का ध्येय है, उसको जिन्होंने पहले से ही प्राप्त कर लिया है उसको क्या कहा है? सिद्ध। He has achieved every achievable thing, achievable goal in his life. That means he is सिद्ध। मीन्स उनके पास सभी कुछ है ना, अनंत मात्रा में उनके पास ज्ञान है, वीर्य है, वैराग्य है, शक्ति है, एवरीथिंग है। So there is nothing for him to gain. So he has already gained everything. तो इसीलिए ही सिद्ध, सदा सिद्ध है वो, ऐसा कहेंगे। या इस शब्द का अर्थ सबसे प्रसिद्ध भी हो सकता है। सिद्ध का मतलब क्या है? सबसे प्रसिद्ध। तो इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कौन है? बोले भगवान ही है। अच्छा, सभी उनको जानते हैं, करेक्ट। भले ही उनको अलग अलग नामों से पुकारते होंगे, लेकिन देवा को सगळजण, कोई अल्लाह बोलता होगा, कोई फादरी नेवन बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है, कोई रामा बोलता है, कोई
वाहे गुरु बोलता है। जो भी नाम अलग अलग होंगे, बट ही इज़ नोन एवरीवेयर। इवन नास्तिक को भी पता है कि भगवान है। भगवान नहीं है ऐसा बोलने के लिए भी उनके पास क्या होना चाहिए, अंदर हृदय में भगवान बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि वाचा के भी वाचा है ऐसा कहा है, उनके बिना वो वाचा भी काम नहीं कर सकती। सो ही इज़ नोन बाय एवरीबडी, इसलिए ही इज़ प्रसिद्ध। अच्छा, अभी सिद्धि ही ये एक उनका नाम है। सिद्धि ही का म्हणजे क्या है? वह ईश्वर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में सर्वत्र सभी स्थानों में और सर्वदा ज्ञेय रूप में स्थित, यानी सिद्ध। सिद्धि का अर्थ कर्म फल का भी हो सकता है। सिद्धि का मतलब क्या है? जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं उसको सिद्धि बोलते हैं। अच्छा, तो सभी न्याय वस्तुओं में, जानने योग्य वस्तुओं में, सभी स्थानों में ये चैतन्य हमेशा ज्ञेय रूप में सिद्ध है, सिद्ध होता है। ज्ञेय का रूप का मतलब क्या है? दैट विच इज टू बी नोन, सो ही इज देयर ऑलवेज। तो चैतन्य सब जगह पे व्याप्त रहता है। चैतन्य इज ऑल परवेडिंग। So in the form of Chaitanya, Bhagwan is also all pervading at all places, in all beings. So he is there always. ये इसका एक अर्थ है, सर्वदा ज्ञेय रूप में स्थित। और सिद्धि का अर्थ है कर्म फल। इस संदर्भ में इसका अर्थ होगा वह ईश्वर जो कैवल्य मोक्ष का असीम फल प्रदान करता है। सिद्धि का मतलब क्या? कर्म फल देने वाला। कर्म फल, सिद्धि का मतलब कर्म फल है। तो भगवान वो है जो मोक्ष रूपी कर्म फल अपने भक्तों को देता है। गणेश जी के हाथ में भी एक क्या है? मोदक होता है। तो मोदक किसका पता प्रतीक है? पता है? मोक्षम, मोक्षम ददाति। ये मोदक यानी मोक्ष। अच्छा, एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते रुद्राणं मूषकध्वजम्। तो उनके हाथ में क्या है? पाश है, अंकुश है, और यहाँ क्या बोलते हैं, अथर्व शीर्ष में रदम ऐसा का है, रज्जु भी है, वरदम, और एक हाथ में आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बहुत प्रसिद्ध जो उनका रूप है गणेश जी का, वो हाथ में क्या है? मोदक। और मोदक खाने की चीज़ नहीं है बोले, लेकिन संत लोग कहते हैं मोदक यानी ये मोक्ष रूपी मोदक है। ठीक है, तो आप उनको तत्व से जानेंगे तो वो आपको ये मोदक यानी मोक्ष रूपी मोदक भी दे देगा, ऐसा है। भगवान वह ईश्वर जो कैवल्य मोक्ष का असीम फल प्रदान करता है। शेष सब कर्म हमारे लिए स्वर्ग के सापेक्ष आनंद अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आत्मानुभूति में साधक परम धाम प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते। गीता इस प्रकार वर्णन करती है। तो बाकी के जो सब सिद्धियां हैं, कर्म फल जो है वो फल देके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये मोक्ष रूपी जो फल है वो हमेशा परमानेंट रहता है। मीन्स क्या? आपने बहुत साधना की, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, और आपके ऊपर भगवान की कृपा भी हुई, तो आपको क्या में कौन सी अवस्था मिलेगी? मुक्ति की अवस्था। यू बिकम लिबरेटेड। एक बार आप लिबरेट हो गए, मुक्त हो गए, तो वापस बंधन में आएंगे क्या? एक बार मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए परमानेंटली। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार जिसको प्राप्त कर लिया, पा लिया, तो वापस आना नहीं होता। देयर इज़ नो पुनर्जन्म फॉर सच पर्सन। तो इसीलिए
ऐसा जो हमको पद देते हैं वो सिद्धि है। ये सिद्धि ऐसी है, परमानेंट है। बाकी सब प्रकार की सिद्धियां जो है वो क्या है, क्षणिक है। हाँ, विषयों से प्राप्त आनंद की, जो भोगने के बाद आनंद होता है, वो एक प्रकार की सिद्धि है। या योग शास्त्र में भी सिद्धियां बताई है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और नवनिधि के दाता है, ऐसा कहा। और 8 सिद्धि खंची, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। तो ये 8 सिद्धियां हैं। लेकिन वो सिद्धियां प्राप्त होने के बाद आप सुखी होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितनी भी सिद्धियां प्राप्त करें आपको कम ही लगेगा। आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि जो आपसे कुछ ज़्यादा भी जानता है, देन यू फील इनकम्प्लीट। सांगदेव की कथा सबको पता है। उनके पास भी सिद्धियां थी, मृत्यु को भगाता था हर बार, इसलिए 1400 वर्ष वो जीवित रहा बोले। लेकिन उनको भी अपूर्णता की भावना हुई। ज्ञानेश्वर महाराज से मिले तो ज्ञानेश्वर महाराज उनको कहते हैं, सबसे बड़ी सिद्धि है अपने स्वरूप को जानना, तो तुम वो काम करो, नो योर सेल्फ। बाकी ये सब सिद्धियां बोले टाइम पास है। शेर के ऊपर बैठ के आना, सर्प को चाबुक बनाना, दिस आर ऑल आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से वो सब चिल्लर है। सबसे बड़ी सिद्धि अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करना ही है। दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर, इसीलिए सिद्धि। सर्वादि आदि म्हणजे कितें? आदि म्हणजे आदित्य न्ही, आदित्य, आदित्य आदि म्हणतात। किसी का नाम आदित्य होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आदि ही है। अच्छा है, देखो वो भी भगवान का ही नाम हो गया, आदि। सो आदि मीन्स बिगिनिंग। सर्व आदि, सबका बिगिनिंग जो है, प्रारंभ जो है, ईश्वर जो सबका प्रारंभ है, आदि है, जिसका पूरे विश्व से पहले अस्तित्व था। भाई तुमका विश्व उत्पन्न हुआ, उसके पहले भी कौन था? भगवान थे। क्यों? क्योंकि सबके आदि वही है। सगळ्यांत पहिली तो असता, मागीर सगळेजण येतात नहीं? आश्रम में भी जो सबसे पहले आता है वो बोल सकता है कि मैं क्या हूँ? सर्वादि ही हूँ। हांव पयलीं आयला हांगा, हांवें लायट पेटयली, दिवो लायलो, आनी मागीर आयले सगळे। सर्वादि, मैं हूँ सर्वादि। तो ऐसे भगवान भी क्रिएशन में सबसे पहले थे और अंत में भी वही रहते हैं। इस दृष्टि से प्रलय के बाद भी वही रहते हैं। करेक्ट? सर्वादि ही। कार्य उत्पन्न होने से पहले एकमात्र कारण, तो कार्य का मतलब सृष्टि कार्य है। ये पंचमहाभूत वगैरह सब कार्य है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कार्य ही है। उसके उत्पन्न होने से पहले कारण होता है, तो भगवान ही हमारा मूल कारण है, तो वो हमेशा रहते हैं। असीम ईश्वर जो सृष्टि के पहले था और जिससे कार्य रूप में सृष्टि के प्राणी उद्भव हुए, स्वाभाविक रूप से मूल कारण है। तो इस सृष्टि के मूल कारण अगर कोई है तो कौन है? बोले भगवान है। अच्युतः, च्युत का मतलब क्या है? च्युतः यानी जो गिरता रहता है, दैट विच फॉल्स फ्रॉम इज स्टेट, अपने अवस्था से, अपने पद से जो गिरता है उसको च्युत हो गया। तो बोलते धर्मच्युत हो गया, धर्म से भ्रष्ट हो गया। तो अच्युतः का मतलब क्या है? जो कभी पतित नहीं हुआ, कहना पड़ो ना तो सफल। आजकल बरसात चल रही है, तो बरसात में बहुत सारे लोग च्युतः होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान कभी च्युत नहीं होते, अच्युत है। मतलब क्या है? सर्वदा शुद्ध सत, जो कभी संसार की भ्रांतियों में पतित नहीं हुआ,
शुद्ध ज्ञान जिसमें अज्ञान की अशुद्धता संभव नहीं, तो ऐसा यहाँ पे कहा है। तो जो संसार की भ्रांतियों में कभी क्या है, फंसता नहीं है और इसलिए कभी गिरता नहीं है, इसलिए उनको क्या कहा, अच्युतः। और दूसरा क्या कहा है, अपने शुद्ध ज्ञान जिसमें अज्ञान की अशुद्धता संभव नहीं। अच्युत का एक अर्थ है शुद्ध ज्ञान जिसमें अज्ञान की अशुद्धता कभी भी संभव नहीं है। भगवान में ईश्वर, भागवत में ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं कभी भी अपने सत्स्वरूप से पतित नहीं हुआ, इसलिए मैं अच्युत हूँ। यस्मान् नच्युत पूर्वोहम अच्युतस्तेन कर्मणा। तो भगवान ने खुद कहा है कि आई हैव नेवर फॉलन डाउन फ्रॉम माई स्टेट, फ्रॉम माई स्वरूप, माई नेचर। तो भगवान ऐसे हैं, अच्युत हैं। और क्या कहा, वृषा कपिः। वृषा कपिः का मतलब क्या है, इस शब्द के सही अर्थ के विषय में पंडितों में काफ़ी विवाद है। ये कपि शब्द का एक वानर भी होता है, यहाँ पे वराह भी ऐसा अर्थ दिया है, किंतु सभी विवाद निरर्थक हो जाते हैं जब हम भगवान के अपने शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि कपि का एक अर्थ वराह है और क्योंकि वृष का अर्थ धर्म है। वृषा कपि, वृष मणिये कौन, धर्म, और कपि यानी वराह। वराह मणिये वराह अवतार लिया भगवान ने। हाँ, तो महान कश्यप प्रजापति कहते हैं मैं वृषा कपि हूँ। संस्कृत में कपि का अर्थ वह जो व्यक्ति को डूबने से बचाता है। कपि मणिये कौन, जो डूबने से बचाता है। कपिर वराह श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते, तस्मात् वृषा कपिम प्राह कश्यपो माम प्रजापति ही। ये महाभारत में आया है, तो पहले हमने देखा था वृषा कपि। और कपि का दूसरा अर्थ है व्यक्ति को डूबने से जो बचाते हैं। ईश्वर ने वराह रूप यानी महावराह रूप के अवतार में प्रलय के अंत में धरती को जल से निकाला। तो जल से भी, जल में डूबने से, उस प्रलय के जल में पृथ्वी गिरी हुई थी तो उसमें से भगवान ने उनको उठा दिया है, तो इसीलिए वृषा कपि है। वृष शब्द ईश्वर ने, वृष शब्द का अर्थ है धर्म। वह ईश्वर जो अधर्म में डूबे हुए विश्व को धर्म के उज्ज्वल क्षेत्र में उभार कर लाता है, वह वृषा कपि ही है। तो अधर्म के मानो उस सागर में सभी लोग डूबे हुए हैं, उनका जो उद्धार करता है, उनको ऊपर उठाता है, वो कौन, वृषा कपि ही। कैसे ऊपर उठाता है, ज्ञान दे के ऊपर उठाता है। कभी कभी पनिशमेंट भी देना पड़ता है, तभी हम समझते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए कभी कभी हमको दंडित करते हैं, फिर हमको सही रास्ते पे लाते हैं। धर्म के उज्ज्वल क्षेत्र में उभार कर लाता है, ऐसा कहा है। तो अधर्म में गिरे हुए क्यों, जो धर्म के क्षेत्र में, उज्ज्वल क्षेत्र में उभारता है, ऊपर लाता है, वो वृषा कपि ही है। अच्छा, अमेय आत्मा। अमेय मणिये किधर है, पहले जो आया था देखो, अमेय, मेय मेजरेबल, अमेय दैट विच इज नॉट मेजरेबल, जिनका मापन नहीं कर सकते। हाँ, टेप लेके माप नहीं कर सकते, या किलो का वगैरह वजन काटा उसके ऊपर बिठा के उनका मापन नहीं कर सकते। ये भगवान 1 किलो के है, 50 किलो के है, 1000 किलो के, ऐसा नहीं। या 1 मीटर है, या 4 फुट है, 6 फुट है, 8 फुट है, ऐसा भी नहीं माप कर सकते उनका। तो अमेय आत्मा यानी जो असीम है, वह आत्मस्वरूप जिसका प्रकटीकरण असीम
विभिन्न प्रकारों में है, जिसकी गणना नहीं हो सकती, अमेय। तो उनका प्रकटीकरण यानी क्या? प्रादुर्भाव अनंत प्रकार से है। कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कुठे कुठे शोधू तुला, तुझे अनंत देवारे। तो अनंत कोटि कोटि रूप आपके हैं। तो क्या है, इतने सारे रूपों का आप मेजर कैसे करेंगे? करेक्ट, फिर इमेजरेबल, उनकी गणना नहीं हो सकती, इसलिए उनको अमेय ऐसा कहा है। यहाँ परमेश्वर के विराट पुरुष को इंगित किया गया है। जैसे सभी रूप उसमें ही उद्भव हुए, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी रूप उस ईश्वर के ही विभिन्न रूप है। तो गीता में भी विराट रूप का वर्णन आया है, भागवत में भी आया है। और उसी विराट रूप में हम लोग देखते हैं कि सब लोग जा रहे हैं, उनके मुख में जा रहे हैं, उनके मुख में विलीन हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जितने भी रूप है वो उनके ही रूप है। अनंत अनंत रूपों में वही विद्यमान होते हैं, वही रूपों को उद्भव करते हैं, रूप उन्हीं में स्थित होते हैं और उन्हीं में विलीन भी हो जाते हैं, ऐसे वो। लेकिन खुद उनको कोई सीमित नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकता, अमेय आत्मा। तो सर्वयोग विनिश्रितः ऐसा कहा है। मतलब क्या है? योग यानी युज धातु से बना है, इसका मतलब है जोड़ना, संलग्न करना, योग टू यूनाइट। अच्छा, तो वह ईश्वर जो पूर्ण रूप से सभी आसक्तियों से स्वतंत्र यानी विनिश्रित है। किसी वस्तु से आसक्ति तभी संभव है जब आसक्ति का पदार्थ विषय व्यक्ति से भिन्न हो। असीम सत में किसी वस्तु से आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है जो उस अनंत सत से भिन्न हो। तो विषय वस्तु, हमको विषय वस्तु क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमको ये लगता है कि मैं अलग हूँ और वो विषय अलग है, मैं अलग हूँ और वो आइसक्रीम अलग है। सो आई वॉन्ट टू पॉजेस दैट आइसक्रीम विच इज़ नॉट विथ मी। लेकिन वो सत तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आइसक्रीम भी सत ही है, आइसक्रीम खाने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी सत स्वरूप ही है, आइसक्रीम बेचने वाला भी क्या है? सत स्वरूप है। आइसक्रीम लेने जाने के लिए जो कार में आप बैठेंगे वो भी कैसी है? सत स्वरूप ही है। तो देयर आर नो टू ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग इज सत सत सत। व्हेन एवरीथिंग इज वन, व्हाट विल यू डिजायर? करेक्ट। जब सब कुछ एक ही है तो आप क्या इच्छा करेंगे? क्या आप कभी अपने हाथ की इच्छा करते हैं क्या? नो, आई डोंट हैव डिज़ायर फॉर माई ओन हैंड्स बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी विथ मी। हो सकता है किसी लड़की का हाथ पकड़ने में मुझे अच्छा लगता हो, क्योंकि मेरा हाथ नहीं है, किसी और का है। अभिन्नता में हो सकता है, भिन्नता में हो सकता है कि वो वस्तु चाहिए, लेकिन जहाँ पे अभिन्नता हो तो चाह का विषय नहीं होता, उद्भव नहीं करता। ओके, इसलिए यहाँ पे योग विनिश्रितः, सर्व योग विनिश्रितः ऐसा कहा गया है। असीम सत में किसी वस्तु से आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं जो अनंत सत से भिन्न हो। असीम ईश्वर प्रेम का पुंज है, इसमें कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति वह प्रेम है जिसमें हम चाहते हैं कि व्यक्ति सिर्फ हमारे लिए हो और अपनी तुष्टि की कामना रखते हैं। यह पुरुष वास्तव में अनासक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद की गर्जना है। ये क्या गर्जना है? भवत्यंगो ह्यहम पुरुषः। तो यानी अनंत सर्व योग विनिश्रित। तो यहाँ पे प्रेम का भी, आसक्ति का भी एक अर्थ दिया गया है। तो भगवान प्रेम कुंज है, क्योंकि उसमें कोई भी आसक्ति नहीं है। तो जिसमें प्रेम और आसक्ति में अंतर क्या है? आसक्ति बहुत नेगेटिव इमोशन है, जिसमें पॉजिटिवनेस होता है, मुझे ही चाहिए और किसी को नहीं दूंगा। लेकिन प्रेम सबके लिए होगा। वहाँ पे त्याग होता है, वहाँ पे
सबके हित की भावना होती है, वहाँ पे स्वार्थ नहीं होता। तो भगवान शुद्ध प्रेम स्वरूप है, इसीलिए किसी से आसक्त नहीं होते हो। अब कल देखेंगे और आगे का श्लोक, वसुर्वसुमना सत्य है, ये सब बहुत समय हो गया। चलो ये हम शांति पाठ बोलते हैं, हनुमान जी की स्तुति गाते हैं। धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।